न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत। मकर संक्रांति पर सचिन पायलट ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। यूपी पुलिस ने सुरक्षा पर लिया फैसला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत। यौन शोषण के मामले में अंतिम सांस तक ठोकरे कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से जोधपुर रेप केस से 31 मार्च तक अंतर्राही जमानत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को जमानत दी। कोर्ट ने साफ किया है कि अधिक उम्र और खराब सेहत के आधार पर ये राहत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MS सुदेश की अध्यक्षता वाली बेंच में आसाराम को जमानत देते हुए भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आसाराम रिहा के दौरान उनसे अनुप्रिय से नहीं मिलेंगे, सबूतों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इलाज के दौरान 3 पुलिस कर्मचारी उनके साथ रहेंगे। 2013 में आसाराम के इंदौर में गिरफ्तारी हुई थी। इससे उम्र 86 साल थी और 12 साल 8 महीने 21 दिन बाद पहली बार आसाराम को जमानत मिली है। आसाराम को रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इस मामले में उनके सूरत आसाराम ने महिला अनुयायी से रेप किया था। दूसरा केस जोधपुर आश्रम में रेप का था, जिसमें 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस में अतिरिक्त जमानत दी थी और जोधपुर रेप केस में हाईकोर्ट ने जाने की बात कही थी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है तो इन्हें कड़ाई से पेश आना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति पर सचिन पायलट ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने जयपुर में बड़ा बयान दिया, जिन्होंने उन पर कहा है कि जो लोग कुछ दिन पहले 300 और 400 पार सीटों के नारे लगाते थे, अब वे 240 पर एनडीए के 2 बड़े दल डीपीजी और जेडीयू कब बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है, कोई पता नहीं चलता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार बनाने से ही बात बनती है, जनता का दिल जीतना होता है, बिना उसके बात नहीं बनती। सचिन पायलट ने कहा है कि हमारे जीवन में हमें खुद उतार चढ़ाव देखने होते हैं, कोई समय एक जैसा नहीं रहता। देश की जनता जागरूक है और वो यही समय है जिस पर सही निर्णय लिया जा सके। जनता से किए गए वादे पूरे करने होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, देवगढ़ और चंद्रशेखर ने भी यही कहा। 2004 में जो सांसद का माहौल था वह आज नहीं है। देश की जनता को अपने भीतर भी झांकना चाहिए। देश में पहला लेबर मॉनिस्ट्रेशन सोशल मैटर्स होते हैं, अपने अधिकारियों के लिए सैकड़ों पर आना, और लेकिन इस बात पर युवाओं को जागरूक करना यह संभवतः नहीं होता। इस प्रकार की विशेष टिप्पणियां। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस ने सुरक्षा पर लिया बड़ा फैसला। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन सुबह 7 बजे तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। आज 14 जनवरी के चलते मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत किशोर ने NCI से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, आज 2025 महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान है, जिसे विभिन्न अखाड़ों के स्नान NCI भी स्नान करेंगे। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही अखाड़ा का आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य घाटों पर सुबह 7 बजे तक 98,20,000 लोगों को स्नान किया जाएगा। ऐसे में यह संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। आज महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान है। ऐसे में हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी और ड्यूटी पर भी सभी लोग तैनात हैं। ऐसे में कोई भी स्नान नहीं करेगा और शांतिपूर्वक तरीके से सभी पर ध्यान देंगे। पूरे प्रदेश में आज मकर संक्रांति का जो शाही स्नान चल रहा है वो बिना किसी बाधा से चल रहा है। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज।